जन्म जन्म में फेर है एक जन्म भव पार। जन्म जन्म में फेर है एक जन्म भव पार। राग देश में पड़ रहे बीच में ही मझधार। संसार में जन्म तो सब लेते हैं लेकिन जन्म को सार्थक नहीं कर सकते। संसार में मिथ्यात्व के साथ जन्म होता है, लेकिन जन्म के बाद अगर अपने जीवन को सुधार लिया जाए तो ये जीवन उसे निर्वाण की प्राप्ति करा सकता है। जन्म लेना कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। जन्म तो एक इंद्रिय पेड़ पौधे भी लेते हैं, जन्म तो पशु पक्षी भी लेते हैं, जन्म तो देवताओं का भी होता है, जन्म तो नारकियों का भी होता है। लेकिन मनुष्य का जो जन्म होता है वो जन्म जन्मातीत की यात्रा के लिए होता है। आप विचार करके रखना, हजारों सैकड़ों लोग संसार में जन्म लेते हैं और किल मिलाकर जन्म लेकर अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। जन्म को तीर्थ बनाने के लिए लेना है, तमाशा बनाने के लिए नहीं। आप विचार करके रखना, जन्म को सार्थक करने का प्रयास करना है तो जीवन को सार्थक करने का प्रयास करो। हमारा जन्म केवल जन्म रोते रोते हुआ है। कभी आपने विचार किया हमारे तीर्थंकरों का जन्म हंसते हंसते होता है और संसारी जीवों का जन्म रोते रोते होता है। संसारी जीव अगर हंसते हुए जन्म ले ले, आप विचार करना, तुम्हारा जन्म हुआ था और अगर तुम उस वक्त हंसते, लोग क्या कहते, ये राक्षस पैदा हो गया है। आप विचार करके रखना, जन्म लेते ही अगर तुम्हारे चेहरे से तुम हंसने लगते तो घर वाले वो माई देख के डर जाती, ये क्या राक्षस हंस रहा है। जन्म के समय तुम रो नहीं तो डांटा चिंटी भरता है, कम से कम रो तो। विचार करना, जो रोते रोते मरते हैं वो रोते रोते जन्म लेते हैं। आप यह विचार करो, हमारा जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हंसते हंसते जन्म लेने का और हंसते हंसते जीवन को जीवंत बनाने का सिद्धांत देता है। ख्याल करके रखना, ऐसे ही जन्म में आए हो और ऐसे ही चले जाओ, कोई फायदा नहीं। हम अपने जीवन में इतना ही सोचें कि हमें कैसे जीवन को सार्थक करना है। ख्याल करो, तुम्हारा जन्म सार्थक हो सकता है, बस तुम्हें प्रयास करना है अपने बारे में सोचने का। जो लोग अपने बारे में सोचना प्रारंभ करते हैं उनका ही जन्म सार्थक होता है। हमारे आचार्यों ने कहा, हमारे ज्ञानी मनीषियों ने कहा, हमारे विद्वानों ने कहा, प्रातः काल उत्थायते ध्यायते पंच नमस्कार कृते सती को हम को मम किम निज धर्मा इति विचिंतति। प्रातः काल से उठकर आप इतना विचार करो कि हम कौन हैं, क्या हमारा धर्म है और हम कहाँ जाना है, तो आपका जन्म सार्थक हो सकता है। ख्याल करना, तुम्हारा जीवन ऐसा हो गया, होटलों में खाते हो और हॉस्पिटलों में मर जाते हो। होटलों में खाते हो और हॉस्पिटल में मर जाते हो, ये तुम्हारा जीवन सार्थक नहीं है। तुम्हारा जीवन बहुत सार्थक होगा कि घर में भोजन करो और मंदिर में जाकर भगवान के पास तुम्हारे प्राण निकले तो समझना तुमने अब जीवन सार्थक कर लिया। अपने जीवन को समझने का प्रयास करना। ख्याल करना, तुम्हारा कौन से महीने में जन्म हुआ मुझे मालूम है, तुम इसीलिए बैठे हो कि महाराज ये बताओ, सुबह आपने बताया था कौन से महीने में जन्म होगा तो व्यक्ति कैसा होगा। ख्याल करो, अगर महाभारत से देखें तो पहले महीने में जनवरी में जिनका जन्म होता है वो धर्मराज युधिष्ठिर की तरह होती है। देखो भाई, एक दूसरे को देखना मत, हमें मालूम है अभी तुम दूसरे को देखने वाले हो। अगर तुम्हारा जन्म पहले महीने में जनवरी में हुआ है तो तुम धर्मराज युधिष्ठिर की तरह हो, धर्म के कार्य करोगे, अच्छे कार्य करोगे और अच्छे कार्य में आपका जीवन लगेगा। विचार करना,
धर्म मार्ग पर चलोगे। तुम्हारा जन्म अगर फरवरी में हुआ है तो तुम दुर्योधन हो। आप विचार करके रखना, ये पूरा पक्का सही नहीं है, तुम्हारी प्रवृत्ति बदल भी सकती है, मालूम पड़ जाए कि मैं गलत हूं तो सही हो सकते हो। आप विचार करके रखना, अहंकारी होगे। और इतना ही ख्याल करके रखना, बहुत ज्यादा तुम्हारा जीवन तुम्हें अहम की ओर लेके जाएगा। और मैंने सुबह बताया था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तुम्हारा चेहरा बताता है। बीनू बहन आ गई है कलकत्ता से, इसने मुझे रास्ते में बताया, हंसी का वो बैठी देखो हंस रही है। जनवरी, जो लोग जनवरी में जन्म लेते हैं बुद्धिमान होते हैं। फरवरी, नाक अहंकारी होते हैं। मार्च, मुख ज्यादा बोलने वाले होते हैं। अप्रैल, थोड़ी है ना, एक्शन करते हो ना, मैं बहुत सुंदर हूं, ऐसा करके उंगली लगाते हो यहां पर, वो सुंदर होते हैं अप्रैल वाले। मई वाले बुद्धिमान, जून वाले अहंकारी, जुलाई वाले ज्यादा बोलने वाले, और अगस्त वाले सुंदर। सितंबर वाले बुद्धिमान, मैं सितंबर वाला हूं। अब विचार करके रखना, अक्टूबर वाले अहम, नवंबर वाले बोलने वाले ज्यादा, और दिसंबर वाले सुंदर। अब आप विचार करना, जनवरी में तुम्हारा जन्म हुआ है तो समझ के रखना कि तुम युधिष्ठिर की तरह हो, और फरवरी में जन्म हुआ तो दुर्योधन की तरह हो, और मार्च में जन्म हुआ तो भीष्म पितामह की तरह हो। जो संकल्प कर लिया सो कर लिया। तो आप विचार करके रखना, मार्च में जन्म लेने वाले भीष्म पितामह की तरह होते हैं, और जो संकल्प कर लिया वो संकल्प कर लिया। अप्रैल में जन्म लेने वाले सहदेव की तरह होते हैं, दूरदर्शी होते हैं। अप्रैल में जन्म लेने वाले सहदेव की तरह दूरदर्शी होते हैं। मई में जन्म लेने वाले अश्वत्थामा की तरह होते हैं, वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। अश्वत्थामा नहीं कहता ना, है ना, अश्वत्थामा नहीं, कैसे कैसे उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। जून में जन्म लेने वाले बलराम की तरह होते हैं, गुस्सा ज्यादा आता है। जुलाई में जन्म लेने वाले गुरु द्रोणाचार्य की तरह होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं। आप विचार करके रखना, अभी दूसरे एक को देखना नहीं तो तुम सोचो कि अभी एक दूसरे को, ये सब जो मैं बता रहा हूं इसमें चेंज हो सकता है, कोई ये भविष्य पक्का नहीं है। आपकी प्रवृत्ति अगर ऐसी हो तो चेंज करना। अगस्त में जन्म लेने वाले अर्जुन की तरह होते हैं, जो सोचते हैं वही करते हैं। और सितंबर में जन्म लेने वाले नारायण श्री कृष्ण की तरह होते हैं, सबको खुश रखते हैं। आप विचार करके रखना, सितंबर में जन्म लेने वाले नारायण श्री कृष्ण की तरह होते हैं, सबको खुश रखते हैं। अक्टूबर में जन्म लेने वाले भीम की तरह होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। नवंबर में जन्म लेने वाले शकुनी मामा की तरह होते हैं, लड़ाने भिड़ाने का काम कर देते हैं। दिसंबर में जन्म लेने वाले कर्ण की तरह होते हैं। आप विचार करके रखना, जो अपना भी दूसरे को दे देते हैं। अगर तुम्हारी इनमें कोई प्रवृत्ति अच्छी है तो उसे सुधारना, और तो कोई प्रवृत्ति गलत हो तो उसे भी सुधारना। इतना ही विचार करना, अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करना। अगर हम इस जन्म की प्रक्रिया को देखने का प्रयास करें, कार्तिक अनपेक्षा में कार्तिक आचार्य कहते हैं, ये माँ के घर में जब जीव आता है तो वो बड़ा होता है, जब जन्म लेता है 9 माह में, मनुष्य का जन्म 9 माह में होता है, 10 माह में भी होता है, 7 माह में भी होता है। ख्याल करके रखना, ये जन्म की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो वो जन्म की प्रक्रिया में आगे वो संस्कार माँ जब देती है ना, तो अपने बच्चों को जन्म के बाद कुंदन की माँ ने वो संस्कार दिए थे, शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी। जब ऐसे संस्कार माँ देती है तो बच्चा शुद्ध बुद्ध कुंद कुंद आचार जैसा बनता है,
और माँ बच्चे को कहती है कि बेटा जन्म के बाद तू इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, ये बाहर के संस्कार हैं और ख्याल करके रखना इन बाहर के संस्कारों से बच्चे तुम्हारे कभी महापुरुष बनने वाले नहीं हैं। तुम्हारा बच्चा लाखों रुपए कमाए और तुम्हारा अपमान करता हो तो लाखों रुपए किस काम के हैं। सबसे पहले अपने बच्चों को विनय गुण सिखाइएगा। जिन घरों में बच्चे बड़ों की विनय नहीं करते वो घर बहुत जल्दी बर्बाद होने वाला है। तुम्हारे एजुकेशन वाले बच्चे पढ़ लिख कर बोलते, पहले के लोग थे जो जीवन में बड़ों के सम्मान करना जानते थे, आज वो बड़ों के सामने मुंह चलाते हैं, बड़ों के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ख्याल करके रखना वो घर बहुत जल्दी मिटने वाला है, क्योंकि बड़े थोड़े दिनों तक सुनेंगे, फिर बड़े चुप हो जाएंगे, फिर वो बच्चा बिगड़ेगा क्योंकि बड़े बोलेंगे नहीं। बोल के फायदा क्या है, मैं 2 शब्द बोलूं तुम 4 सुनाते हो, तो फिर वो बड़े लोग बोलते नहीं हैं, फिर बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं और फिर उन्हें संभालने वाला कोई नहीं रहता है। ख्याल करके रखना, जिन घरों में बड़े बच्चों को बोल रहे हैं तब तो वो घर कंट्रोल में है, संस्कारित है, और जिन घरों में बड़ों ने बच्चों को बोलना बंद कर दिया, अब तुम अच्छा करो या बुरा करो तो वो घर बहुत जल्दी बर्बाद होगा। इसलिए बड़ों की बातों को कभी बुरा नहीं मानो, और मानोगे तो बड़े चुप हो जाएंगे, अच्छा और बुरा नहीं कहेंगे। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, बच्चों को अच्छे संस्कार देने का प्रयास करना, अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना। तुम बच्चों से तू तबाक करके बात करोगे, बच्चे तुमसे भी तू तबाक करके बात करेंगे। अगर बच्चों को तुम प्यार से समझाने का प्रयास करो, घर घर में आज संस्कार चाहिए, सोती हुई मानवता को प्यार चाहिए। घर घर में आज संस्कार चाहिए, सोती हुई मानवता को प्यार चाहिए, और छोटे छोटे बच्चों को भी प्यार चाहिए। ममता और समता का श्रृंगार चाहिए, ममता और समता का श्रृंगार चाहिए। ख्याल करना, अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाने का प्रयास करो। अगर तुमने बच्चों को गलत बातें सिखाने का प्रयास किया तो बच्चे तुम्हारे साथ ही गलत व्यवहार करेंगे। हाँ, बच्चों की हर जिद पूरी मत करना। तुम लोग आज बच्चा रोता है, क्या पकड़ाते हो उसे? एक ही चीज बची महाराज, मोबाइल। और आप विचार करके रखना, जो माँ बाप अपने बच्चों को रोते हुए मोबाइल पकड़ा रहे हैं, वो माँ बाप रोने की तैयारी कर लें। आज बच्चे रो रहे हैं, तुम चुप करने के लिए मोबाइल पकड़ा रहे हो, और कल जब वो मोबाइल चलाना सीखेंगे तब तुम रोगे तो तुम्हें क्या पकड़ोगे। इसलिए बच्चों को चुप होने के लिए मोबाइल मत पकड़ाओ, थोड़ा और रोने दो। बच्चा खाना नहीं खाए तो क्या पकड़ाते हो? मोबाइल। बच्चा थोड़ा सा रूठ जाए तो क्या पकड़ाते हो? मोबाइल। देखो तो एक माँ ने तो मोबाइल छीन ही लिया बच्चे से, उसने कहा महाराज कह रहे तो मोबाइल दे वापस। नहीं, वही महाराज ही ले लेंगे। प्रैक्टिकल चालू है, ख्याल करके रखना, प्रैक्टिकल चालू है। एक माँ ने कहा बच्चे से ले मोबाइल, मेरे को दे, तेरे को जरूरत नहीं है। माँ को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। माँ दिन रात मोबाइल में लगी रहे और बच्चे से क्या मोबाइल नहीं लेना? नहीं। एक तो कई बार तो ऐसा हो जाता है कि जीवन में बहुत सारी विकृतियां शुरू होती हैं मोबाइल के माध्यम से। हमें कभी भी, बच्चों से भी कहूँगा, प्यारे बच्चों से कहूँगा कि कभी भी अपने जीवन में अगर तुम्हें अच्छा बनना है तो मोबाइल देखते हुए खाना नहीं खाना, टीवी देखते हुए खाना नहीं खाना। मोबाइल और टीवी देखते हुए खाना जो बच्चे खाते हैं, ख्याल करना वो ही संस्कार अंदर जाते हैं और उन्हें ब्रेन हेमरेज हो जाता है, दिमाग काम करना बंद हो जाता है। और अभी तो सर्दी का समय है, रजाई के अंदर, बाहर लाइट बंद, मोबाइल चल रहा है। अब विचार करके रखना, ये सारी खतरनाक बीमारियों को, दिमाग की बीमारियों को देने वाला होगा। तो आज इतना संस्कार जरूर लेना, हम अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो बच्चे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। हम बच्चों के साथ अच्छा जीवन जिएंगे तो उनका भी जन्म सार्थक होगा और हमारा भी जन्म सार्थक हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा और इतना ही कहकर अपने जीवन को समझने का प्रयास करना।
क्योंकि भगवान महावीर, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध या हम साधु संत कोई शिक्षा लेकर जन्म नहीं लिए थे, इस जन्म में आकर शिक्षा ली। माँ बाप ने शिक्षा दी होगी, ख्याल करना क्या पुण्य रहा होगा उन माँ बाप का। तुम्हारा बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बने, ये कोई बहुत बड़े बात की आश्चर्य की बात नहीं है। तुम्हारा बच्चा अगर संत बनकर मोक्ष मार्ग पर चलने लगे तो समझ लेना तुम्हारे यहाँ 7 पीढ़ियों का कल्याण हो गया। एक बच्चा 7, जितने लोग ताली बजा रहे हैं एक एक बच्चा हमें दे देना। महाराज ताली हाथ पीछे कर ले रहा हूं मैं, आप विचार करके रखना। हमें बहुत अच्छा लगता है जयकारा लगाने में, माँ का बेटा कैसा हो, प्रमुख सागर जैसा हो, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में हो। आज तो इतना ही कहूंगा, अपने घर में एक पुत्र ऐसा जन्म देना। ये हमारे परमानंद सागर जी बैठे हैं ना, ये कहते हमारे 4 बेटे हैं और 4 बेटे में एक को हमने धर्मभूषण बना दिया है, एक को कुलभूषण बना दिया है, एक को समाज भूषण बना दिया है और एक को व्यापार भूषण बना दिया है। अब विचार करके रखना, एक समाज भूषण जो समाज की सेवा में लगा है, एक धर्म भूषण जो धर्म की सेवा में लगा है, एक कुलभूषण जो परिवार की सेवा में लगा है और एक व्यापार भूषण जो व्यापार में लगा है। ऐसे तुम भी 4 पैदा करो। तुम कहते महाराज जब पहले का जमाना था तो बच्चे होते थे 8-10 बच्चे घर में होते हैं अच्छे। पहले का जमाना था जब कहते थे 8-10 बच्चे घर में होते हैं अच्छे। इंदिरा गांधी का जमाना आया, बोला एक घर में 2, हम 2 हमारे 2। मोदी जी का जमाना आया, शेर जैसा एक ही अच्छा। मोदी जी ने कहा शेर जैसा एक ही अच्छा। और अब ये जमाने आने वाला है, हमने पढ़ा एक ट्रैक्टर पर, ना बच्चा ना बच्ची, नींद आई अच्छी। काम खत्म, कौन टेंशन ले। अब बच्ची लात लगी फोन में, बच्चा पता नहीं कहाँ गया, नींद हमारी खराब, ना बच्चा ना बच्ची, नींद आई अच्छी। आज इतना ही, शेष चर्चा कल करेंगे। ओम नमः, जय गुरुदेव।